हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। देखिए चैप्टर 1 में हमने इसके पहले भी कई सारी वीडियो प्रोवाइड कराई है। बेसिकली इसके पहले हमने जो परागण की वीडियो यानी कि पॉलिनेशन की वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो हमने इसके पहले परागण के प्रकार, परागण होते क्या हैं, परागण के जो दोनों प्रकार हैं उसको भी देख लिया है। साथ ही साथ परागण की विधियां जो है वह, इसके अलावा परागण के लिए अर्थात स्वपरागण व परपरागण के लिए जितने भी अनुकूलन होते हैं उसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परपरागण से यहाँ पे और स्वपरागण से क्या क्या लाभ व हानियां होती है, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो इसके पहले आप लोगों ने स्वपरागण देखा है। स्वपरागण क्या होता है? तो जब आपस में आपने देखा कि एक ही पौधे में उपस्थित पुष्पों के मध्य आपस में परागण की प्रक्रिया होती है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के देखिए कई सारे लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है स्वपरागण से कि इसमें पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, यानी कम पराग कणों में ही परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से स्वपरागण के लिए आपको याद रखना है कि पॉलन ग्रेन अर्थात लघु बीजाणुओं या पराग कणों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें तो सबसे पहले यही एक पराग कणों की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात कम मात्रा में यदि परागकण है तब भी परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। कौन से परागण की? सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की। दूसरा लाभ क्या है कि स्वपरागण की क्रिया सरल व सहज होती है। अब इसके लिए देखिए, चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाना नहीं होता, जिस कारण से इसमें क्रिया आसानी से हो जाती है, सरलता से हो जाती है। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या है कि स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं वो शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जो बीज बनते हैं यानी जो सीड बनते हैं ये शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंस या अगली एडवांटेज या अगली विशेषता क्या है? मुख्य रूप से आप पाएंगे कि अगला लाभ क्या है स्वपरागण से कि पुष्पों को रंग, सुगंध व मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेनली चीज क्या है कि आपने देखा है कि कोई भी यदि बाइसेक्सुअली यानी कि द्विलिंगी पादप है या द्विलिंगी फ्लावर है तो उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। अब जब बाइसेक्सुअली फ्लावर है तो उसमें ऑलरेडी मेल व फीमेल दोनों प्रकार के उसमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों उपस्थित हैं, जिस कारण से किसी भी प्रकार से पुष्पों को ना तो सुगंधित होने की आवश्यकता होती है ना तो मकरंद युक्त होने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इनमें किसी भी प्रकार से बेसिकली माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इनमें सुगंध व मकरंद स्राव करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब चूंकि देखिए यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअली होता तो उसको एक स्थान से किसी दूसरे फ्लावर यानी किसी दूसरे प्लांट में जाना होता। तो जब दूसरे प्लांट में जाना होता तो पुष्पों को आकर्षक भी होना होता, क्योंकि कीट जो होते हैं कीट पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। तो पुष्प यदि आकर्षक है तभी तो कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही प्रकार के पुष्पों में अर्थात एक ही पौधे में उपस्थित पुष्पों के मध्य हो जाती है, जिस कारण से पुष्पों को सुगंध व मकरंद स्राव करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण से देखिए हानियां क्या क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि स्वपरागित जो पुष्प होते हैं उनमें जो बीज बनते हैं ना वो कम संख्या में वह हल्के बनते हैं, साथ ही साथ बीज छोटे छोटे बनते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो यह है कि इससे बीज कम मात्रा में बनते हैं, वह बीज हल्के होते हैं, वह इसके अलावा बीज छोटे भी होते हैं। तो दूसरा हानि क्या है? यहाँ पे देखिए कि जो परागण होता है, परागण के बाद जो उत्पन्न पौधे होते हैं उनमें अच्छे व स्वस्थ पौधों के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। तो इनमें आप पाएंगे कि दोनों प्रकार के बीजों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है, तो अच्छे व स्वस्थ दोनों प्रकार के पौधे के गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये क्या है? एक प्रकार से हानि है। इसके बाद देखिए जो तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इस परागण से उत्पन्न पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। तो यह तो जाहिर सी बात है कि जब एक ही पौधे के बीच आपस में पुष्पों के मध्य परागण की प्रक्रिया होगी तो चूंकि एक ही पौधे के पुष्प हैं इसलिए उनमें लक्षण या गुण भी एक ही प्रकार के होंगे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस परागण से उत्पन्न जो पौधे होते हैं उनमें केवल एक ही प्रकार के पौधे के गुण उत्पन्न होते हैं। चौथा डिसएडवांटेज क्या है कि इस परागण से जो उत्पन्न पौधे होते हैं ये दुर्बल होते हैं अर्थात कमजोर होते हैं, वह साथ ही साथ अस्वस्थ होते हैं, अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं।
पांचवा देखिए क्या होता है कि पादप विकास की संभावना घटती है। स्वपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से प्लांट में डेवलपमेंट की संभावना धीरे धीरे क्रमशः कम होती चली जाती है। तो यहां पे आपने देखा कि स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या यहां पे एडवांटेज व डिसएडवांटेज हैं। साथ ही साथ देखिए इसके बाद पर परागण से क्या क्या लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि पर परागण यदि यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उससे नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात नई प्रकार के जातियों के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए साथ ही साथ पर परागण से उत्पन्न जो बीज बनते हैं वो बेसिकली सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं, साथ ही साथ ये स्वस्थ होते हैं। इस प्रकार से आप पाएंगे कि पर परागण से एक नई प्रकार की जातियों का प्रादुर्भाव होता है। साथ ही साथ पर परागण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं, वह स्वस्थ होते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो बीज होते हैं वो संख्या में अधिक बनते हैं। स्वपरागण में आपने क्या देखा था कि बीज संख्या में कम बनते हैं, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि बीज संख्या में अधिक बनते हैं। चूंकि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि बीजों की संख्या अधिक बनेगी। इसके बाद देखिए तीसरा एडवांटेज क्या है कि जो बालियां बनती है, बालियां व फल जो होते हैं ये अधिक बनते हैं। तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि यदि जो बालियां बनती है उनमें साथ ही साथ फलों की संख्या भी अधिक मात्रा में बनती है। तो इस प्रकार से पर परागण से एक लाभ यह भी है कि उसमें बालियां व फल अधिक मात्रा में बनते हैं। चौथा एडवांटेज क्या है कि विकास एवं अनुकूलन की संभावना बढ़ती है। क्योंकि आपस में एक ही जाति के रहेंगे लेकिन आपस में दो पौधों के मध्य परागण की प्रक्रिया होती है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के दोनों पौधों के लक्षण जो है, दोनों पौधों के नए नए गुणों के आने की संभावना होती है, जिस कारण से विकास की संभावना बढ़ती जाती है। इसके बाद देखिए पर परागण से कई सारी डिसएडवांटेज यानी कि हानियां भी है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या क्या डिसएडवांटेज या हानियां हैं वो भी एक झलक में देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि यदि क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए पादपों को माध्यमों की आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम कोई भी हो सकते हैं, जैसे हमने आपको पर परागण के लिए विधियां बताई है, उसमें कई सारी विधियां हैं, जैसे वायु परागण होता है, जल परागण होता है, इसके अलावा जंतु परागण होता है, कीट परागण होता है, पक्षी परागण होता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि माध्यम नहीं रहेंगे तो पर परागण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि जब तक पोलन ग्रेन अर्थात परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे नहीं, दूसरे पौधे तक, तो परागण की प्रक्रिया होगी ही नहीं। अब इनको यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को जाना है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कुछ ना कुछ माध्यम तो चाहिए। या तो जल के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, या कि वायु के माध्यम से जाएं, या कि किसी भी प्रकार से जंतुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। तो इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बिना माध्यम के पर परागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, तो यह पर परागण से एक प्रकार की हानि होती है। इसके बाद देखिए दूसरी हानि क्या होती है कि इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज क्या है कि आपने स्वपरागण में देखा था कि इसके लिए अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें पर परागण में अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता होती है। सपोज करिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकणों को ले जाना है। अब मान लीजिए किसी भी हवा के माध्यम से जा रहा है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ परागकण उनमें से अधिक मात्रा में से कुछ ही परागकण ऐसे होंगे जो कि दूसरे पौधे में जाएंगे, बाकी इधर उधर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। फिर देखिए तीसरा यहां पे डिसएडवांटेज क्या है कि इस परागण से जो पौधे होते हैं उनकी शुद्धता जो होती है वो पूर्णतया समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें दो प्रकार के अलग अलग नए गुणों का विकास हो जाता है, अर्थात नए लक्षणों का विकास होने की संभावना बढ़ जाती है, जिस कारण से पुराने यानी कि मूल गुण पूर्णतः समाप्त होने लग जाते हैं और पौधे की शुद्धता धीरे धीरे पूर्णतया समाप्त होने लग जाती है। इस प्रकार चौथा आप पाएंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, तो किसी भी पर परागित पुष्पों को आप पाएंगे कि पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए जिसमें जंतु इन पर आकर्षित हो जाएं और परागण में मदद करें, पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं, जैसे पुष्पों को आकर्षक बनाने के लिए। इसके अलावा आप पाएंगे कि मकरंद स्राव करना पड़ता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि कई सारे अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं, अर्थात कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं फ्लावर को, ताकि परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। अब सपोज करिए यदि कोई भी फ्लावर यदि सुंदर नहीं है तो कीट उनकी ओर आकर्षित क्यों होंगे? यदि मान लीजिए मकरंद स्राव नहीं कर रहा है कोई भी फ्लावर, तो कीट उनकी ओर आकर्षित क्यों होंगे? इन्हीं रीजनों से तो आकर्षित होते हैं कीट उनकी ओर। किसी भी फ्लावर में कीट तभी आकर्षित होते हैं।
तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो परपरागित पुष्प होते हैं उनको आकर्षक बनाने के लिए कई सारे उपाय भी करने पड़ते हैं ताकि परपरागण की प्रक्रिया हो जाए, और साथ ही साथ पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित हो और परपरागण की प्रक्रिया संपन्न हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वपरागण व परपरागण से जितने भी हानियां व लाभ हैं, साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।